चलिए बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए बेटा, तो टॉपिक हमारे पास चल रहा था यहां पर कौन सा? ग्राफ। ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। मैंने बड़ा सारा डिस्कशन आपके साथ कर लिया कि ग्राफ अगर बने हुए आएंगे आपके पास तो उसके इसमें उनको रीड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड द कॉमन एरिया। ठीक, इसी में ही कुछ क्वेश्चंस और भी बनते हैं बेस्ड ऑन लीनियर इनइक्वालिटीज। इस बार मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वर्ड उठा रहा हूं कौन सा? लीनियर इनइक्वालिटी। ये मैं बता चुका हूं आपको कि जब भी मैं किसी लीनियर इनइक्वालिटी की बात करूंगा, जब भी मैं किसी लीनियर इनइक्वालिटी की बात करूंगा तो मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरिया। बोलो बेटा। और एरिया है तो इसके बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, हां के ना? भाई एरिया तो देखो ना, मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए कि नहीं हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए इसके। तो भाई इस एरिया में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। हाँ, वो अलग बात है, मैं बोल दूं एक लाइन ये है, एक ये है और एक ये है, इनका एक कॉमन एरिया बताओ तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। बेटा ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो अब मैं यहां पर आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूं वो ये कि भाई इक्वेशन दी हुई है आपको और उनके सॉल्यूशन मुझे आप निकाल के बता दीजिए कि उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। जैसे पढ़िए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 रजिस्टर वगैरह खोल लीजिएगा, काम करना होगा हमारे को। अब रजिस्टर वगैरह ओपन कर लें फटाफट। 16 जो जो बोलूंगा वो क्वेश्चंस करते जाएंगे क्या? चलो 16 रुक जाओ, अभी 17 पर आइए पहले। देखना बेटा क्या कह रहा है। 17th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 17th बोल रहा है बेटा, ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क। ये जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है कोई मेरी फर्म में, वो 5 यूनिट का काम करता है, लेकिन किसी फ्रेशर को काम दूंगा अगर तो वो कितना कर पाएगा? 3। भाई ऑब्वियस सी बात है, फ्रेशर है कम ही काम कर पाएगा भाई। ये मान लेते हैं 5 फाइल कंप्लीट कर लेता है, ये 3 फाइल ही कंप्लीट कर पाता है। बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन द आउटपुट। मैं क्या चाहता हूं? आउटपुट कितना होना चाहिए ना? 30 नहीं, आउटपुट चाहिए मुझे कितना? एटलीस्ट 30। ठीक है भाई, कम से कम 30 फाइल तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। द सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। बताओ क्या होगा इसको? रिलेशनशिप देखो, मैं चाहता हूं 5 फाइल ये करता है, 3 ये करता है, कुल मिलाकर 30 हो जाएं, तब तो बड़ा आसान था। क्या करते? मान लेते हैं इसने x एम्प्लॉइज हैं, 5x कर लिया, इसने 3y इक्वल टू कितना हो गया? लेकिन ये इक्वालिटी नहीं है, वो बोल रहा है कम से कम 30 चाहिए। कुछ भी दिक्कत नहीं है, कम से कम 30 चाहिए। साइन बता दो, इनइक्वालिटी का साइन कौन सा लगाऊं? कम से कम 30 चाहिए ये, तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। कोई कॉन्सेप्ट थोड़ना है इसमें। शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 इज द रिक्वायर्ड आंसर। जरा फटाफट से पढ़ो अपने आप 18 और 19 और करके दो। 18
18 19 पढ़ो और करके दो। 18 19 तो सेम ही हो गया। 18 देखिए, एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्स एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस तो रखे इसने एक्स और फ्रेश एम्प्लॉयज रखे हुए हैं वाई मान लेते हैं। कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन, टोटल कितने रख सकता है वो, नॉट मोर देन 11। तो ये x रखे, ये 11 रखे, ये मिलाकर 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बेटा बताओ क्या ही है इसमें, क्या करें, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11। बोलो बेटा, शुड बी लेस देन इक्वल टू, बेटा ठीक है बात ये भी, और दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही है, बोलो बेटा, बी। 19 तो सेम है बेटा, जरा क्वेश्चन नंबर 28 करके दीजिए। ये भी सेम ही तो है शायद, हाँ फिगर्स भी सेम है क्या, फिगर्स भी सेम है, चलो पढ़ लो कोई बात नहीं। 28 करके दो, उसके बाद 27 29 करना, उसके बाद पहले 28 करो। 27 29 बढ़िया है, सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट आया हुआ है एग्जाम में। पहले 28 पढ़िए, 28 पढ़िए पहले, फिर 27 और 29 पढ़ेंगे। पढ़िए बेटा, 28 क्या कह रहा है, ऑन एन एवरेज द एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति कितना काम करता है, 7 यूनिट, लेकिन किसी फ्रेशर को काम दोगे तो वो 5 ही यूनिट कर पाएगा। मेंटेन एन आउटपुट, कितना आउटपुट होना चाहिए, एटलीस्ट 35। दोनों का मिलाकर काम, दोनों का मिलाकर काम कम से कम कितना होना चाहिए, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। इक्वेशन बन गई। आगे आइए 27 देखिए, लिखो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट, बढ़िया है, लैंग्वेज ही सही है बस, और कुछ खास बात वैसे नहीं है। 27 क्या हुआ, अच्छा कैसे लिखें, ऐसे याद रखना। द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड्स दैट द एम्प्लॉय शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड टू 1 फ्रेश 1। बोल रहे एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए, ये समझ में आती है बात कि नहीं आती, एक्सपीरियंस्ड टू फ्रेश 1 शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन, मुझे चलो एक काम करो, इसे छोड़ो, मुझे हिंदी बताओ करके इसकी क्या बोल रहा है ये, हिंदी बताओ करके, वो वही इंपॉर्टेंट है। शुड नॉट बी मोर देन, शुड नॉट बी मोर, अनलाइन करना जरा, अच्छा, शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड टू 1 फ्रेश एंड दिस फैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, वो कैसे करेंगे बात की बात है, पहले ये बताओ।
शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड। समझो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है अगर एक फ्रेश रखा है ना आपने, वैसे देखो 5 से ज्यादा मत रखना एक्सपीरियंस, वरना क्या करेंगे ये 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए ना तो फ्रेश वाले की ऐसी की तैसी मार देंगे। ये हिंदी में बोलना समझना जरूरी है, नहीं बनेगी वरना रिलेशनशिप। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब देखो ऐसा है, जो तजुर्बेकार होंगे ना वो नए वाले की ऐसी की तैसी मार देंगे अगर 5 से ज्यादा हो गए तो। बेचारा एक फ्रेशर 5 से ज्यादा को कैसे झेलेगा? यानी कि एक्सपीरियंस्ड अपॉन फ्रेश 5/1। अब बताओ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या लेस देन? बोलो, शुड बी लेस देन इक्वल टू 5/1। अब हम इसको क्या मान रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड को x मान रहे हैं, फ्रेशर को y मान रहे हैं, इज द आंसर। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ढूंढ लो कौन सही है इसमें। अब बोलो बेटा, तो ये लिख पाएंगे इसे क्या, x/5 इज लेस देन इक्वल टू y लिख पाएंगे क्या इसे? ये ऑप्शन देख के लिखा है मैंने, वैसे तो मेरा आंसर ये आ गया था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैंने कन्वर्ट किया है, x को एक्सप्रेस कर लिया। x गलत हो गया क्या? ठीक तो है? ठीक है, ये ऐसे तो लिखा हुआ है, y इज लेस देन इक्वल टू x/29 करिए फटाफट, 29 करके दीजिए फटाफट। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना, नेगेटिव वर्ड है ये, ना। यूनियन ने बोला हुआ है भाई साहब एम्प्लॉयर से, मालिक से, कि भाई एम्प्लॉय मत करना लेस देन 2 एक्सपीरियंस्ड टू ईच फ्रेश। लिखो, ऐसे लिखो पहले इसको, 29 एक्सपीरियंस्ड फ्रेश, एक्सपीरियंस्ड x, फ्रेश को y बोल रहे हैं, experienced to each fresh। बताओ साइन कौन सा लगा दूं बीच में? आप बोलो बेटा। बोलो बेटा फटाफट से, ग्रेटर लगाऊं या लेस लगाऊं उसमें? बोल रहा है लेस नहीं होने चाहिए। इसकी हिंदी करो पहले, ऐसे दिक्कत आएगी वरना। मुझे बताओ यूनियन ने क्या कहा है? यूनियन ने कहा भाई देखो ऐसा है, 2 एक्सपीरियंस से कम मत रखना। बेचारे नए वाले को काम कैसे सीखेगा वो? आपने एक फ्रेशर को एक एक्सपीरियंस दे दिया अगर, तो वो काम नहीं सीख पाएगा। 2 से कम मत रखना, 2 से कम, यानी ये जो रेशो है ये 2 से
ज्यादा होना चाहिए। बेटा पढ़ पा रहे हो? अगर हिंदी नहीं करोगे नहीं बना सकते इसको। आप पहले हिंदी में पढ़ो यूनियन क्या बोल रही है, उसकी फीलिंग लेकर आओ अपने अंदर, तब आप इसको बना पाओगे। अच्छा वो कह रहा है कि नया वाला व्यक्ति काम नहीं सीख पाएगा, उसे कम से कम 2 एक्सपीरियंस्ड बंदे तो चाहिए होंगे। 2 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, यानी ये रेशो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बन जाएगा। क्या है आंसर? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y/2। देखना कौन सा सही मैच कर रहा है। कर रहा है क्या मैच? कहाँ कर रहा है भाई? अच्छा गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिख दिया, सॉरी। x/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मैच कर रहा है क्या? हाँ ठीक तो है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वही लिखा है सर, एक ही बात है बेटा, ठीक है? yes, चलिए एक और लास्ट बनती है इसमें कैटेगरी क्वेश्चंस की, जरा फटाफट देख लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, आसान आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 पढ़िए फटाफट से, करिए सॉल्व। आसान है भाई, क्या आंसर आएगा? देखो एक बात तो तय है, इक्वालिटी का एक आंसर आता था हमेशा इक्वेशन का, बोलो। yes, लेकिन इनइक्वालिटी के बहुत सारे आंसर्स आएंगे, एरिया आएगा पूरा, ठीक? तो वो कैसे आएगा वो देख रहे हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है एक इनइक्वालिटी है भाई, x की एक वैल्यू तो नहीं आएगी, ये तो तय है बात। चलो हम तो इसे इक्वेशन मानते हुए ही सॉल्व करते हैं। -4x इज लेस देन कितना? 8 2 बेटा बोलो। अच्छा ये तो पता होगा ना, अगर मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये बताओ, ये आंसर हो गया। इसका मतलब बताओ, आंसर का मतलब क्या लिखा है? ये x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, -2 से बड़ी, कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो आंसर क्या हो गया? -2 टू इन्फिनिटी इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा हुआ? ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक सिंगल पॉइंट नहीं आया इस बार, एरिया आया है। इस एरिया में जितने पॉइंट्स होंगे वो सब इसको सेटिस्फाई कर देंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए। अब 17, 18, 19 कर चुके हैं, क्योंकि 16 करिए पहले, फिर सारे सीक्वेंस वाइज कर लेंगे। पहले 16 छोड़ा हुआ है वो कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 कर लो बेटा, ऐसे काय को देख रहे हो बार बार? अब तो हो गया। फाइंड द रेंज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यूज निकाल के बतानी है, क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा देख रहे हो बेटा, मजेदार बात क्या है? क्या 2 इनइक्वालिटी दी हुई हैं। पहले से बताना क्या आंसर आ रहा है? 9 3। यहां बताओ 28 कितना? अब इसकी हिंदी करो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका? ये बोल रहा है x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए इन्फिनिटी तक। ये बोल रहा है क्या होनी चाहिए? 7 से बड़ी होनी चाहिए, 3 7 इन्फिनिटी। ये तो ये बोल रहा है इनइक्वालिटी 1। इनइक्वालिटी 2 क्या बोल रही है? ये वाला एरिया। बताओ आंसर कौन सा होगा? कॉमन एरिया कौन सा है इनका? 7 से इन्फिनिटी तक हो गया कि नहीं हुआ? इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। कॉमन एरिया, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, देखो बेटा ये जो एरिया है ये इनइक्वालिटी 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 2 को ना कर पाएगा।
मुझे तो कॉमन एरिया चाहिए, एक ऐसा आंसर चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो ये वाला एरिया ऐसा है विच विल सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 20 से 24 तक पढ़िए और आंसर बताइए फटाफट से। 20 से 24 सिंपल से क्वेश्चन है। 20 से 24 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 से 24। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए बेटा, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। b की वैल्यू 0 से कम है, यानी नेगेटिव है। तो अगर इनका आप रेसिप्रोकल कर दोगे, वो ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सही है, सब में रेसिप्रोकल किया हुआ है, तो रेसिप्रोकल बराबर होगा, बड़े वाला छोटा बन जाएगा या छोटे वाला बड़ा बन जाएगा? बेटा बड़ा सिंपल है, ऐसा समझो पहले तो। 3 इज ग्रेटर देन 5। हाँ यस सर, नलायक गलत लिख दिया तो यस सर ही बोल दिया ऐसे। 3 लेस देन 5 होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर 1/3 1/5 करेंगे तो क्या होगा बेटा? ऐसे ही होगा ना। बस तो फिर अगर a बड़ा था तो a अब क्या हो जाएगा? 1/a। 1/a छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में आप चेक करिए। अच्छा लेकिन नेगेटिव भी तो है, नेगेटिव भी है। वैसे ये रूल होता है कि नहीं होता है? बोलो बेटा। वैसे तो देखो, अच्छा एक मिनट देखो, a लेस देन b होता है कि नहीं होता है? अगर a लेस देन b है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b होगा कि नहीं होगा? ठीक, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है उसने 3 इज ग्रेटर देन -5। ट्रू या फॉल्स? बोलो। तो इनका रेसिप्रोकल भी सेम रिलेशनशिप फॉलो करेगा, हाँ या ना? बोलो बेटा। ये रिलेशनशिप बदल जाती है, लेकिन कब? अगर साइन सेम होते। अब यहां पर क्वेश्चन में देखो, a पॉजिटिव दिया हुआ है, b नेगेटिव दिया हुआ है। बोलो बेटा। तो सेम साइन फॉलो हो। 21 देखिए, लीनियर रिलेशनशिप देखना कौन सी दिख रही है इसमें? मुझे सारी लीनियर दिख रही है मुझे बेटा इसमें। 21 में a, क्यों b क्यों नहीं है? क्योंकि सर ऑप्शन में a दिया हुआ है बेटा। b में दिया हुआ है ax इंटू बी वाई। x इंटू वाई करेंगे, पावर 2 हो गई इसकी, वेरिएबल की पावर। ऐसे ही c में axy दिया हुआ है, ये भी लीनियर नहीं बची। और d में bxy दिया हुआ है, x इंटू वाई पावर वेरिएबल की मिलाकर 2 हो गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22 सॉल्व करो फटाफट, 23 करो सॉल्व। 24 मैंने कराई दिया दोबारा से, वही है सेम। 24 में ए इज द आंसर। 22 23 सॉल्व करके आंसर निकालिए कॉमन। 22 5 minus 2x by 3 लेस देन x by 6 minus 5। मतलब शर्म आ रही कराते हुए मुझे, तो करा ही जाऊँ, क्यों ही करा रहा हूँ क्वेश्चन ये मैं बेटा, कोई बात थोड़ा ना इन क्वेश्चंस में। by 6 3 to the 6 ये हो जाएगा 10 minus 6x लेस देन x minus 30 minus 7x लेस देन minus 40। कुछ गलत हो गया क्या?
कुछ गलत सा लग रहा है, गलत की फीलिंग आ रही है कुछ मुझे। हाँ ये 4x आएगा, ये 4x और माइनस एक्स इज माइनस 5x, x शुड बी लेस देन अरे बताओ बेटा कितना आ गया अभी? बेटा सॉल्व करवा दो इसे। x की वैल्यू लेस देन 8 इज द आंसर। अरे लो इक्वल टू भी लगा लो, ठीक है। अब तो आंसर कहाँ गलती हुई है ये बताओ। देखो ये माइनस माइनस साइन थे यहाँ पर, जब ये माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो साइन चेंज हो जाता है। बस यही बात है इसमें और कोई विशेष बात नहीं थी। इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स को, ऐसे समझो, लो समझो, 5 ग्रेटर देन 3 होता है कि नहीं होता है? बोलो। लेकिन जैसे ही दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाता है, हाँ के ना? या इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करो, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 3 और साइन विल गेट चेंज। वही किया, -5 -40 कैंसिल तो हो गया, ये 8 बचा, लेकिन -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी तो हुआ है। इज द आंसर 22। 23 करिए। 23 x + 2 greater than 0, 2x - 6 greater than 0, x greater than -2। बेटा क्या ही कर रहा हूं क्वेश्चन इसमें, बताओ। x greater than 3, बताना क्या हो गया कॉमन आंसर। ये बोल रहा है x greater than -2 होना चाहिए, वो बोल रहा है x greater than 3 होना चाहिए। क्या करें कि दोनों की बात रखी जाए? बोलो बेटा। 3 से लेकर, दिस इंप्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन 3, यानी आंसर की अगर फॉर्मेट में लिखें तो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू हो वो दोनों को सेटिस्फाई कर देगी, वो दोनों को सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है बेटा, चलो आखिरी चीज और है, 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, हटा दूं इसे यहां से, देखना जरा। ये एक फंक्शन होता है मॉडुलस, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 बातें हैं। इसका मतलब x + 2 ही हो सकता है, या इसका मतलब -(x + 2) भी हो सकता है। ये कब होगा? अगर x + 2 0 से बड़ा है तो भाई मॉडुलस लगाओ ना लगाओ क्या ही फर्क पड़ना है? बोलो बेटा। अगर x + 2 0 से, ये पूरा 0 से बड़ा ही है तो क्या मॉडुलस कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो x + 2 को x + 2 ही छोड़ देगा। लेकिन अगर 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 x + 2 लेस देन 0 है, ये अगर नेगेटिव है तो बताओ मॉडुलस क्या करेगा? मॉडुलस इस x + 2 में एक नेगेटिव साइन और लगा देगा। ये x + 2 खुद नेगेटिव था,
एक नेगेटिव और लग गया तो अल्टीमेटली आंसर x+2 पॉजिटिव आ जाएगा। यही फंक्शन मॉडुलस होता है कि नहीं होता है? यही काम करता है बस मॉडुलस। मॉडुलस क्या करेगा, इसको एज इट इज छोड़ देगा या इसमें एक माइनस साइन लगा देगा, यही तो करेगा, दो काम बस। आओ क्वेश्चन 25 देखो अब एक बार। 25 क्या बोल रहा है? बोल रहा है x+1/4 का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन 7/4 है। ये एक्चुअली में मॉडुलस दो बातें कर रहा है एक साथ, बताओ क्या क्या? इनका कॉमन एरिया आएगा या नहीं? भाई एक तो इनइक्वालिटी है और दो इनइक्वालिटी हैं। दो इनइक्वालिटी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही हैं? हाँ देखो दिखेंगी अब। x+1/4 ग्रेटर देन 7/4 या फिर इज, दोनों का कॉमन एरिया निकाल लो, इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी निकाल के आ तो रहे हो आप। अगर दो इनइक्वालिटी दी हो तो क्या इनका कॉमन आंसर नहीं निकाल सकते? निकाल लो। अब कौन से वैल्यूज ऐसी हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर देंगी? यहीं तक लिखना इंपॉर्टेंट था बस। ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -6/4 इज x ग्रेटर देन 2/3, नहीं 3/2, और यहां पर -x ग्रेटर देन 8/4, 2 हो जाएगा ना, तो x शुड बी लेस देन -2। जरा कॉमन एरिया देखना, बड़ा अजीब सा आ गया कॉमन एरिया। वैसे बताओ क्या है वैल्यूज? -2 से छोटा हो या 3/2 से बड़ा हो। कॉमन एरिया आएगा नहीं वैसे कोई इसका भी है। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो ऐसा एरिया आएगा कुछ ये, अगर ग्राफिकल देखें इसको, -2 ये वाला एरिया चाहिए, या तो 3/2 यहां होगा या ये वाला एरिया चाहिए। x की वैल्यू या तो इससे कम होगी या उससे ज्यादा होगी। करो अगला क्वेश्चन 26 फटाफट से, ऐसी सेम पैटर्न पर। खत्म टॉपिक। सेम पैटर्न पर जरा 26 करके दीजिए। कौन सा आ रहा है रिक्वायर्ड एरिया? बेटा हो गया 26 क्या? आओ देख लेते हैं। (26) में बोल रहा है 3x - 4/4 शुड बी लेस देन 5/12 मॉडुलस। हेलो किसका? जी बेटा बता रहे हैं कि यहाँ पर इसके दो मतलब हैं। बताओ इसका क्या क्या मतलब है? इसका मतलब है मॉडुलस भाई कुछ नहीं करेगा, या तो कुछ नहीं करेगा।
अच्छा ऐसा कब होगा ये कुछ ना करे? ये 3x माइनस 4/4 जो है ना ये पॉजिटिव होगा शायद, या 3x माइनस 4/4 नेगेटिव होगा। तो बताओ ये मॉडुलस क्या करेगा? एक माइनस साइन इसमें और लगा देगा, ऐड नहीं करेगा, लगा देगा। बताओ इसको सॉल्व करके कितना आया, करिए। 4 3 12, 3 9, x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 5, 12 और 5 17, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 17/9। इसको सॉल्व करिए। 4 और 3 12, 3 9 माइनस 9x 3 प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 5, x शुड बी लेस देन इक्वल टू -7 माइनस 9, x शुड बी इक्वल टू 7/9। बेटा कॉमन एरिया ढूंढ लो, बेटा कॉमन एरिया निकाल लो। कुछ है क्या? क्या बताओ जरा, क्या लिखोगे आंसर? x जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? 7/9 से, और छोटा होना चाहिए किससे? 17/9 से। ये देखो ऐसा कोई अगर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखें, ये 17/9 यहाँ आएगा, ये वाला इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये वाला इज द रिक्वायर्ड एरिया। बताएं बेटा। आई होप ठीक है बात ये भी। बेटा कर लिया नोट ये? ठीक, चलिए इसके साथ ही हमारे पास टॉपिक ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज यहां पर फिनिश हो गया। एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बन सकता है, इससे ऊपर नहीं बनेगा। बहुत ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा हुआ तो, अगर एक ग्राफ का, एक कोई सिंपल दूसरा आ जाए, इससे अलावा इससे ज्यादा इसकी वेटेज नहीं है। ठीक, एट टाइम्स तो वो भी नहीं आता, एट टाइम्स वो भी नहीं आता, लेकिन हम छोड़ने की गुंजाइश समझदारी नहीं है, तो इसलिए मैंने टॉपिक जरूर यहाँ पर कवर करा दिया। चर्चा समाप्त आज की। धन्यवाद, बाय बाय।